सभी दोस्तों को वंदे मातरम। आज हम मंगल ग्रह के विषय में अध्ययन करेंगे। आइए तब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है। किसके विषय में? यूरेनस के विषय में, नेपच्यून के विषय में, शनि के विषय में, मंगल के विषय में। तो ये है मंगल के विषय में, क्योंकि मंगल जो है मंगल ग्रह पर दिन की अवधि 24 घंटा 37 मिनट 23 सेकेंड है और अक्ष का झुकाव जो है 23 डिग्री 59 मिनट है। तो पृथ्वी पर जो है दिन का मान जो है 24 घंटा है, तो ये हो गया। और पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री, तो ये है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फिर क्या कहता है। कथन नंबर 1। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समय अवधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समय अवधि कम है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समय अवधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा अवधि कम है, ये गलत है। पृथ्वी जो है 365 दिन में एक चक्कर लगाता है, जबकि मंगल ग्रह जो है 687 दिन में एक चक्कर लगाता है, इसीलिए ये गलत है। मंगल ग्रह का व्यास और पृथ्वी ग्रह के व्यास की तुलना में क्या है? कम है। मंगल ग्रह का व्यास जो है मंगल ग्रह का व्यास 6794.4 किलोमीटर है और पृथ्वी का व्यास जो है 12756.28 किलोमीटर है। तो आर सही है, ए गलत है, तो डी नंबर आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 के विषय में। क्वेश्चन नंबर 3 के विषय में, मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है? वायुमंडलीय संगठन, तापीय अवस्था, बर्फ छत्रक और हिमस्थित जल की उपस्थिति। तो इसमें जो है कहीं पर भी मानव रहेगा तो उसके लिए ज़रूरी क्या है? उसके लिए ज़रूरी जो है जल ही जीवन है। इसीलिए जहाँ पर जल रहेगा तो वहाँ पर वायुमंडल भी रहेगा, ठीक है। आइए, आरंभ में मंगल ग्रह को पृथ्वी के समान ग्रह माना जाता था। इसका प्रमुख कारण मंगल ग्रह पर पाए जाने वाला वायुमंडलीय संगठन है। मंगल के वायुमंडल में 95.3% कार्बन डाइऑक्साइड, 2.7% नाइट्रोजन और 1.6% आर्गन और 0.15% ऑक्सीजन तथा 0.03% जल पाया गया। हिमस्थित जल पाए जाने की घटना मंगल पर जीवन का संकेत करती है। मंगल ग्रह अपनी धुरी पर 24.6 घंटे में एक चक्कर लगाता है। 687 दिनों में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाता है और औसत तापमान पृथ्वी के औसत तापमान का 260 से 310 केल्विन के समकक्ष 150 से 310 केल्विन पाया जाता है। ये विशेषताएं भी मंगल को पृथ्वी के समकक्ष लाती है। क्वेश्चन नंबर और चौथा, क्वेश्चन नंबर जो है चौथा देखिए, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ पर्यावरण जीवन के लिए अनुकूल है? तो मंगल ग्रह, यूरोपा और बृहस्पति। किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? तो मेरे हिसाब से तो मंगल ग्रह, लेकिन आंसर में दिया है सी, यूरोपा और बृहस्पति का चंद्रमा। देखिए यहाँ पर क्या है। अब जो है बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा पर वाइजर अभियान से प्राप्त संकेतों के अनुसार यूरोपा की सतह पृथ्वी पर स्थित बर्फीले समुद्रों की भांति दिखाई देती है। इनकी गहराई संभवतः 50 किलोमीटर तक है। यदि ऐसा है तो सौरमंडल में यह एकमात्र ऐसा स्थान होगा जहां पृथ्वी के अतिरिक्त इतनी बड़ी मात्रा में तरल जल प्राप्त होने की संकेत है। तो इसका मतलब है कौन? वाइजर अभियान से ही पता चला है कि पृथ्वी की तरह ही, ठीक है, पृथ्वी की तरह ही यूरोपा जो बृहस्पति का क्या है? चंद्रमा है, उस पर जो है जीवन संभव है। बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा पर वाइजर अभियान से प्राप्त संकेतों के अनुसार यूरोपा की सतह पृथ्वी पर स्थित बर्फीले समुद्रों की तरह दिखाई देती है। यूरोपा की सतह पृथ्वी पर स्थित बर्फीले समुद्रों की तरह दिखाई देती है। इनकी गहराई संभवतः 50 किलोमीटर तक है। यदि ऐसा होता है तो सौरमंडल में यह एकमात्र ऐसा स्थान होगा जहां पृथ्वी के अतिरिक्त इनकी बड़ी मात्रा में तरल जल प्राप्त होने के संकेत हैं। अर्थात मंगल और बृहस्पति के यूरोपा उपग्रह पर फिनिक्स मार्स लैंडर मंगल ग्रह की सतह पर किस तिथि को उतरा? तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। फिनिक्स लैंडर, ठीक है। फिनिक्स मार्स लैंडर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा मंगल ग्रह के अन्वेषण हेतु 4 अगस्त 2007 को प्रक्षेपित किया गया। कब? तो नासा द्वारा 4 अगस्त 2007 को प्रक्षेपित किया गया। 25 मई 2008 को यह मंगल ग्रह के उत्तरी ध्रुव पर उतरा। तो यही हो गया 25 मई 2008। तो यहाँ पर है 26 मई 2008।
तो 11 नवंबर 2008 को पृथ्वी से संपर्क टूट जाने के कारण फिनिक्स अभियान समाप्त हो गया। फिनिक्स ने ही सर्वप्रथम मंगल ग्रह पर बर्फ होने की जानकारी दी थी। विकल्प में 25 मई नहीं दिया गया, अतः निकटतम उत्तर 26 मई ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहीं तक आज के लिए, धन्यवाद।